नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज माता कुष्मांडा की पूजा होती है। तो आप सभी लोग, कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए अपने अपने घरों में रहें और माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि देश पर आई हुई ये सबसे बड़ी विपत्ति यथाशीघ्र दूर हो जाए। तो खबर की शुरुआत करते हैं गुजरात से, जहां पे जेलर ने अफवाहों को किया है खारिज। जी हां, गुजरात के सूरत जिले के लाजपोर जेल वायरल खबरों द्वारा पता चला कि 2 कैदियों को कोरोना हो गया है, जिसकी पुष्टि हेतु पहुंचे संवाददाता जेल एसपी मनोज निगम से जानकारी ली। तो मनोज निगम ने अफवाहों को खारिज करते हुए क्या कहा, देखें सूरत से सुरेश कुमार की ये रिपोर्ट। जी सर, आपका नाम? मैं जेल एसपी मनोज निगम। अभी जो विश्व और अपना स्टेट जो गुजर रहा है जो परिस्थिति में, तो इसमें कोई पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने संभालिए, अपने को खुद को संभालिए। जी सर, कोरोना वायरस को लेके जेल के अंदर किस तरीके की फैसिलिटी और ट्रीटमेंट देने आ रहे हैं? सुविधाएं की है जी, मैंने 14 क्वारंटाइन हमने बैरक बनाया है और हम जो नए आ रहे हैं ना कैदी, तो उसके लिए मैंने पूरी व्यवस्था की है और पुराने कैदी अलग है। तो उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का स्क्रीनिंग, मेरी टीम यहाँ ही सामने ही बैठती है और गेट पे हम किसी को अलाउ नहीं करते। सर, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि 2 कुछ कोरोना के पॉजिटिव जेल में पाए गए, ऐसे सूत्रों से पता चला। उसके बारे में सर आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम इतना अलर्ट हैं कि हमको पता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं इसमें थोड़ा सा डीप में जाऊंगा और थोड़ा मेडिकल चेकअप वगैरह वगैरह हम करवाएंगे। ऐसा लगेगा तो हम आपसे छुपाएंगे। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां 3 जिलों का बॉर्डर का हाल चाल जाना है। संवाददाता ने यूपी के प्रतापगढ़ जिले के ढकवा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वह जगह है जो 3 जिलों का बॉर्डर है। ढकवा बाजार जो 3 जिलों का बॉर्डर है, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, तीनों सीमाओं के बीच का यह एकमात्र बाजार है, जहां सारा दिन गुलजार हुआ करता था। उसी बाजार में आज लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान और निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जहां संवाददाता की मुलाकात एसआई बब्बन धाम और व्यापार मंडल अध्यक्ष से हुई, उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको भानपट्टी से यूसुफ खान की ये रिपोर्ट। लोग पालन कर रहे हैं। हमारे सामने एसआई श्री बब्बन राम खड़े हुए हैं। मैं से कुछ हेड कांस्टेबल मृत्युंजय सिंह हैं। हम इनसे कुछ खास बातचीत करने चल रहे हैं। सर, इस कोरोना वायरस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उसको कोरोना वायरस इस समय हमारे देश में एक महामारी के रूप में फैला है। इसके लिए हमारी पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। दवा की दुकानें और ये सब्जी फल फ्रूट की दुकानें जो शासन द्वारा निर्धारित समय है उसके समय खुल रही हैं, बाकी सब दुकानें बंद हैं। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस यहाँ पे काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है। अब हम चल रहे हैं बाजार मंडल अध्यक्ष जी के पास। सर, आप बंदी का दौर में आप क्या कहना चाहते हैं? नोवल कोरोना वायरस से जो बंदी चल रही है, इसके बारे में क्या प्रभाव है इसका, क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ पूर्ण रूप से बंदी यहाँ सफल है। अब कोरोना जब तक जो है समाप्त नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ बंदी इसी तरीके लागू रहेगी। हमारे यहाँ के पुलिस जो है सुबह शाम रात हमेशा गश्त कर रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। पुलिस का सहयोग किया जाए। पुलिस का पूरा हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस जो है बंदी में पूरा सहयोग कर रही है। बाहर से आ रहा है उनका भी जैसे बाहर से कोई यहाँ जो है मार्केट में जो आ रहा है उसको गंतव्य स्थान तक भेजने के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। से बात करेंगे। अगली खबर यूपी के गाजीपुर जिले से है, जहां प्रभारी निरीक्षक जमानिया की पहल
देखी गई है। जी हाँ, यूपी के गाजीपुर जिले के जमानिया थाना प्रभारी निरीक्षक ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को खाद्य सामग्री वितरित किया है। लॉकडाउन की इस दौर में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो खाने की आपूर्ति से वंचित है। ऐसे गरीब, असहाय और कमजोर के लिए सरकार और प्रशासन के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हम सभी का भी दायित्व बनता है कि कोई भी इंसान भूख से परेशान न हो। इस पर प्रभारी निरीक्षक जमानिया राजीव कुमार सिंह, मैं हमराह वरिष्ठ उप निरीक्षक मनसाराम गुप्ता, उप निरीक्षक सुनील कुमार तिवारी, उप निरीक्षक संतोष कुमार, मैं हमराही फोर्स कांस्टेबल मंगल यादव, कांस्टेबल रत्नेश, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल गोविंद निर्मल, कांस्टेबल अभिजीत सिंह, कांस्टेबल विवेक पांडे, महिला कांस्टेबल ममता, महिला कांस्टेबल शालिनी सिंह के साथ कस्बा जमानिया पक्का गंगा पुल मोड़ के पास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को राशन का सामान, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, आलू, साथ ही साथ टोस्ट व ब्रेड के पैकेट वितरित किए गए तथा लोगों को आश्वस्त किया गया कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जो भी व्यक्ति ऐसा मिले जिसके पास भोजन की सुविधा ना हो उसकी सूची हमें दें। सभी लोगों को राशन का सामान उपलब्ध कराया जाएगा। देखें जमानिया से संदीप कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आप लोग की दूरी का ख्याल रखें भाई। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। लोग डॉक्टरों के बहाने घूम रहे हैं सड़कों पर। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिनों तक पूरे भारत में लॉकडाउन लगाते हुए कहा गया था कि कोरोना वायरस जैसा खतरनाक महामारी को हराने के लिए हम सभी को 21 दिनों तक अपने ही घर में रहकर अपने आप को और अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश को बचाना है। लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन होने के बाद भी डॉक्टरों के बहाने से बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष दिनेश फरत्याल ने कहा कि अब तक 30 वाहनों को सीज कर दिया गया है और करीब 50 लोगों से नगद जुर्माना भी लिया गया है। देखें गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। मरीज बैठा हुआ है गाड़ी में तो उसी को अलाउ कर रहे हैं, अदरवाइज अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को भी। तो सर हम लोग सीज भी इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। जो जबरदस्ती करेगा या अनावश्यक इस पे व्यवधान पहुंचाएगा या नियमों को नहीं मानेगा तो हम उसके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे। घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी लोगों को चेक किया जा रहा है और सबसे पूछा जा रहा है कि वो क्यों बाहर आए हैं करके। जिनका कारण सही प्रतीत हो रहा है तो उनको जाने दिया जा रहा है। बाकी जो अनावश्यक रूप से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है। अब तक करीब 30 वाहनों को सीज किया गया है अब तक और करीब 40-50 के खिलाफ नकद जुर्माने भी किए गए हैं। कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति बार बार इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की बात भी हुई है और कई जगह अभियोग भी पंजीकृत किए हैं। गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की जाएगी। जो कोई भी अफवाह फैलाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो समुचित धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस तरह का कोई प्रकरण दिनेशपुर क्षेत्र में प्रकाश में नहीं आया है। कोई इस टाइप की अफवाह फैला रहा है। छोटी मोटी बातें हैं कि जो है कोई संक्रमित व्यक्ति मिला है, ये बातें कुछ कही गई हैं, परंतु ये सही नहीं है। अभी दिनेशपुर क्षेत्र में कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। संदिग्ध
जो बाहर से लोग आए हैं उनको संदिग्ध मानते हुए उनको क्वारंटाइन करने की कार्रवाई की जा रही है। अब अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां माला और गुब्बारे बेचने वाले भूखे सोने पर मजबूर हो चुके हैं। जी हां, यूपी के बरेली जिले में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन गरीब मजदूरों पर आफत बनकर टूट पड़ा है। नागपुर के बंजारे प्रजाति के लोग जो बरेली में माला और गुब्बारे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, वो इस समय सिटी स्टेशन के सामने जज साहब की धर्मशाला में ठाले हुए हैं। इन लोगों ने बताया अब इनके पास खाना और पैसे खत्म हो गए हैं और इन्हें अभी तक किसी भी संस्था से कोई मदद नहीं मिली है। छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखा सोना पड़ रहा है। देखिए बरेली से शहनवाज बेग की रिपोर्ट। उदाराम नाम है जी, कहाँ के रहने वाले? नागपुर के। जी, क्या काम करते हैं यहाँ पर? मांगते उंगते बच्चे खिलौने उलौने बेचते, गुब्बारे उबारे सब बेचते हम बच्चों के। हमको मालूम नहीं था कल्पू कैसे लग गया कैसे नहीं, तो हम कम से कम हमको 10-12-15 दिन हो रहे यहाँ पे। अब क्या परेशानी हो रही है? अब खाने के लिए पैसा नहीं और ये धर्मशाले वाले भी पैसे मांगते हैं हमसे, उसके लिए किराए के लिए भी पैसे नहीं। अच्छा, बस खाना वगैरह कैसे खा रहे हैं? खाना उना हमारे पास 2-3 हज़ार रुपये सब खत्म हो गया हमारे पास। अभी एक पैसा नहीं हमारे पास, कुछ नहीं। हम ट्रेन भी चालू रह जाती तो हम नागपुर निकल जाते। तो अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कल्पू कब करेगा तो हम तो यहाँ पे भूखे मर जाएंगे, ना कुछ पूछता नहीं है ना कुछ नहीं। हमको घर जाना है नागपुर, घर दुआर जाएंगे तो कैसे भी खाएंगे। तो आप चाहते हैं प्रशासन आपको छोड़वाए तो आप जाएंगे वहाँ पर? हाँ, यहाँ घर चले जाएंगे हम। तो आप मांग करते हैं? हाँ, घर छुड़वाया जाए? हाँ, घर छुड़वाया जाए। हम नागपुर जाते हैं कनान। तो इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। कुछ खास खबरों के साथ फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। यदि आप इस खबर को फेसबुक, यूट्यूब या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना होती है तो फास्ट न्यूज इंडिया के इन हेल्पलाइन नंबरों पे तुरंत व्हाट्सएप करें। हम आपकी आवाज को बनाएंगे